अस्मा, अस्मा, अस्मा उठो। अस्मा, अस्मा क्या हुआ है? शहरयार, मुझे लगता है इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ये लो, वो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी लेके आओ यहाँ। मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ। अच्छा यार, फिर इसको पकड़ो ना, मैं लेके आता हूँ। पकड़ो, पकड़ो ना यार। पहला सामान दिल विच रखिया, फिर गैरां वांगू कर छड़िया, इन्ने भरे जहां दे विचों कलिया सानू कर छड़िया। आराम से, आराम से। पीछे बैठ के इसको पकड़ लेना। आसमा, आसमा, समीर, आसमा, आसमा, oh God, मैंने क्या कर दिया? आसमा, कहाँ चली गई? समीर, समीर, oh my God, ये मैंने क्या कर दिया? अल्लाह, ये मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं क्या कर? तेरी कहाँ गई होगी? आसमा! समीर! समीर! आसमा! फोन का है। समीर, समीर, फोन। प्लीज अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। अस्मा, इसके मुंह पे पानी डाल लिया जी। अस्मा, अस्मा, होश करो। अस्मा, आंखें खोलो। अस्मा, अल्लाह करे बच्चे को कुछ ना हो। मुझे बड़ी फिक्र है यार। अब मियां बीवी ने बहुत दुआएं की इस बच्चे के लिए। परवाह सिर्फ बच्चे की है, कि बीवी की नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, तभी तो इतना फिक्रमंद हूं मैं। आतिश इश्क है ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। हाँ, हेलो। हेलो, समीर, समीर तुम कहाँ हो? समीर, आसमा घर के बाहर नहीं है। समीर, आसमा कहाँ चली गई? यार वो बेहोश हो गई थी, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ उसको। क्या? हॉस्पिटल? हाँ हाँ, बस मैं ड्राइव करूँ, ज्यादा बात मत करो। ओके। मैंने क्या कर दिया? मुझसे क्या गलती हो गई? अरे खुदाया, मैं क्या करूँ? आसमा, आसमा के पास जाना। आसमा, अल्लाह मेरे बच्चे को कुछ ना हो। शहरयार दुआ करो मेरे बच्चे को कुछ ना हो, वरना मैं और मेरी बीवी तो चीते ची मर जाएंगे।
समीर, किधर हो? मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। कहाँ हो तुम? आईसीयू। समीर, हाँ, ओह, क्या हुआ? कैसी है अस्मा? शी डजंट लुक गुड। डॉक्टर्स कहते हैं फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए उसे। व्हाट? ऑपरेशन थिएटर? समीर किधर है वो? प्लीज मुझे उसके पास लेके चलो। ज़ारा, जस्ट रिलैक्स। डॉक्टर्स हैं उसके पास। समीर, बट आई नीड टू गो सी हर। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स यू हैव टू, बट जस्ट रिलैक्स ना। डॉक्टर्स हैं, उसको देख रहे हैं। किस चीज में इतनी देर लग रही है अंदर? समीर, क्या हो रहा है? भाई मुझे क्या पता क्या हो रहा है, मैं कोई डॉक्टर हूँ? वल्लाह करे कोई सही न्यूज़ आए। समीर, हम बीजी को क्या बताएंगे? इसके बारे में तो मैं भूल ही गया। क्या बताएंगे, क्या कह सकते हैं? मैं यही कहूंगा कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। What else can I say? I can't lie to her. डॉक्टर शहाना। मिस्टर समीर, बेटा है लेकिन बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक है। हमने जान बचाने की पूरी कोशिश की है। आप लोग दुआ करें कि वो रिकवर कर ले। डॉक्टर, आप बिल्कुल किसी चीज की फिक्र ना करें। आपको किसी चीज की भी जरूरत हो आप मुझे कहिए। माँ और बच्चे की जिंदगी बहुत जरूरी है। आप बस अल्लाह से दुआ कीजिए, दोनों की हालत बहुत क्रिटिकल है। समीर, अब क्या होगा? I don't know. मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, तभी तो इतना फिक्रमंद हूं मैं। शहरियार, दुआ करो मेरे बच्चे को कुछ ना हो, वरना मैं और मेरी बीवी तो चीते ची मर जाएंगे। शहरियार, क्या हुआ है? तुमने इतनी अर्जेंट फ्लाइट क्यों कराई है? क्योंकि मैं मजीद यहाँ नहीं रुकना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक दिन भी और यहाँ रुका ना तो या तो मेरा दिमाग फट जाएगा या मेरा दिल बंद हो जाएगा। वजह क्या है? तुम मुझे बताओ। अस्मा से मिले थे ना? क्या कहा उसने? वो क्या कहती बेचारी, वो तो कुछ कहने सुनने के काबिल ही नहीं। मौत के मुंह में पड़ी। मौत के मुंह में मतलब? कुछ नहीं। तुम जाके अंकल को जगाओ, फ्लाइट का टाइम होने वाला है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बीजी। हाँ बेटे, सब खैरियत तो है ना? जी बीजी, मैं एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा इमरजेंसी में। ज़ारा की तबीयत खराब हो गई थी। जी हाँ, ऑपरेशन कराना पड़ा। बेटा हुआ है, लेकिन बच्चे की और ज़ारा की तबीयत अभी संभली नहीं है। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये खबर सुना के तो तुमने... बीजी आप प्लीज परेशान ना हो, अपने आप को संभालें। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी। क्या हुआ बीजी? अरे ऑपरेशन से बेटा हुआ है, बस दुआ करो सब सही रहे। हाँ बेटा बताओ ना, और क्या हुआ? बीजी मैंने आपको बताया कि आप परेशान ना हो, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मत दो मुझे झूठी तसल्लियां। तुमने पहले मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया कि उसकी तबीयत खराब है?
अब आप रोने ना लग जाइएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रो रही हूँ, मगर मेरी एक बात सुनो, तुम मेरी बहू को और मेरे पोते को फौरन इसी वक्त यहाँ वापस ले आओ। अरे वहाँ ना ढंग के डॉक्टर है, ना कोई ऐसी फैसिलिटी है, ना कोई हॉस्पिटल है। अरे कुछ इधर उधर कोई बात हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बीजी आप कैसी बातें करी, मैं ज़ारा को इस हालत में और बच्चे को लेके कैसे आपके पास आ सकता हूँ, ये मुमकिन नहीं है। अब देखो कोई डॉक्टर वहाँ अच्छा नहीं है, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं आ रही। नहीं बीजी आप कैसे आ सकती हैं, आपको मैंने कहा है ना एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, प्लीज डोंट वरी। मुझे डॉक्टर बुला रहा है, मुझे जरा जाना है डॉक्टर के पास, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। हैं? लो फोन ही बंद कर दिया, मेरा तो दिल बहुत परेशान हो रहा है। समीर, इस वक्त क्या जरूरत थी बीजी को ये सब कुछ बताने की? कैसी बातें कर रही हो, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं बीजी से कैसे छुपा सकता हूँ? लेकिन अगर अब बीजी यहाँ आ गई तो तुम्हें पता है ना वो कितनी जिद्दी है। नहीं आएंगी, वो नहीं आएंगी, कैसे आएंगी? शहरियार पता नहीं कहाँ है, फोन ही नहीं उठा रहा है। मेरा बच्चा, मेरा जान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। तुम्हें देख लेती हूँ ना तो आंखों को और दिल को जैसे ठंडक मिल जाती है। इतनी मोहब्बत करती हैं मुझसे नानो। अरे मोहब्बत का तो खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे मालूम है तुम्हारा लटकता हुआ मुंह नहीं मैं देख सकती, मुझे परेशानी होने लगती है। लेकिन फिर हंसता हुआ मुंह देखती हैं तो आपका दिल भी धड़कने लगता है। अरे मेरे लाल, जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे ना तब पता चलेगा तुम्हें। आप लोगों को आप ही खाने पे बुला रही हैं, चलें? अरे सुंबुल, एक बात बताओ मुझे पहले। जी अम्मा जान। इस शरीर ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। नहीं नानो, तंग तो मैंने इसको बहुत किया है, लेकिन यह बहुत अच्छी, मुझे कुछ नहीं कहती। अरे बेटा, सुंबुल तो हमेशा से अच्छी थी, शुक्र है कि अब तुम्हें एहसास हो गया इसका। चलो आओ खाना चलें। ज़ारा, ज़ारा, समीर, मेरा बच्चा सब ठीक तो है ना समीर? हाँ दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सांस का प्रॉब्लम है, डॉक्टर कह रहे हैं। या अल्लाह, मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक कर दे इंशाल्लाह। और आसमा? आसमा की तबीयत भी ठीक नहीं थी रात, मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारी आंख लग गई थी, मैं भी जाकर इसको देख कर आता। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अल्लाह ताला प्लीज दोनों को जल्दी से ठीक कर दे। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब?
बेटा हुआ है तुम्हारा, डॉक्टर्स कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो बस ठीक हो जाओ, तुम्हें दिखाती है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हार्ट बीट भी नॉर्मल है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन। तुम आराम करो। चलो तो भाई आदि कुछ आ ही नहीं रहा। चीटर क्या? तुमने अभी चीटिंग की है। कैसे चीटिंग की है? मैंने खुद देखा है हादी। मैंने दुआ मांगते से थूकी है इस पे। हादी बताओ। दादी मैंने अपनी जिंदगी में कभी चीटिंग की है? नहीं, ये कभी चीटिंग नहीं करते। तुमने अभी डाइस रोल खुद किया है। रोल किया? हाँ। चीटिंग है, मैं नहीं खेल रही। मैं नहीं खेल रही चीटिंग। मैं चीटर्स के साथ नहीं करती हूँ। अम्मा, आपने देखा शहरयार सुंबल के साथ कितना खुश नजर आ रहा है? बहुत बदल गया है वो। अल्लाह का शुक्र है बेटा। अरे मेरे बच्चे, औरत की मोहब्बत सख्त से सख्त और दुखी से दुखी मर्द को बदल देती है। बस अम्मी, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे। इंशाल्लाह। बस अब तुम इन दोनों की ना शादी की तैयारी करो। हाँ, मैंने भी यही सोचा है। बस सालार आ जाए तो करते हैं कुछ। ऐसे नौरीन, क्या वाकई मारिया सालार के साथ नहीं आ रही? जी, मारिया तो पहले ही आ चुकी है अपने मैके। अरे वाकई? वहां भी वो अलग ही रह रहे थे। अच्छा, बात यहाँ तक पहुंच गई है। वो अकेले ही लाहौर चली गई। अच्छा खैर, मैं करूंगी आमना से बात, तुम फिक्र ना करो बेटा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, सब खैर होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। समीर, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि अब बच्चा खतरे में नहीं है, अब हम घर जा सकते हैं और तुम चल के रेस्ट करो। लेकिन हम इन दोनों को अकेला कैसे छोड़ दें? ये देखो, बच्चा जो है ना अभी इनक्यूबेटर में, उसको कुछ दिन लगेंगे अभी, यू नो, हम आते जाते रहेंगे, डोंट वरी। व्हाई डू यू वरी? चल रेस्ट करो, कम। चल, अरे आप मुझे बुला लिया होता। नहीं बेटा, मेरा खुद दिल चाह रहा था कि कुछ देर तुम्हारे पास आकर बैठूं, तुमसे बातें करूं। परेशान है आप? नहीं बेटा, परेशान तो नहीं हूं, लेकिन सोचता हूं कि सुंबुल के बारे में अल्लाह की पता नहीं क्या मसलिहत है, जो हर बार देर पे देर हुई जा रही है। पता नहीं अब्बा जान, अब तो मैं भी बहुत परेशान हो गई। सुंबल की शादी की रुकावटें खत्म ही नहीं होती। अब देखो ना, बैठे बिठाए सालार की परेशानी सामने आ गई। मैं सोच रही हूँ कि मैं नौरीन आपा से खुल के बात करती हूँ। मैं भी यही चाह रहा हूँ बेटा, तुम एक बार नौरीन से बात करो। अब देखो ना, कि ऐसा ना हो कि हम खामखा किसी आस में सुंबुल को पाबंद करके बिठाए रखें। अरे खामखा क्यों अब्बा जान? नौरीन आपा ने अपनी मर्जी से अंगूठी पहनाई है, अपनी खुशी से। काश अंगूठियां पहनाने से दिलों के बंधन जुड़ जाते तो बात ही क्या थी। बस ये सब मुकद्दरों के खेल है बेटा। अब्बा जान, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं साथ से भी बात करूंगी और नौरीन आपा से भी बात करूंगी।
बच्चा कहाँ है? आप लोग मुझे मिलवा क्यों नहीं रहे उससे? वो ठीक तो है ना? असला तुम ये मेरा यकीन करो, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो जरा प्री मैच्योर है, वक्त से पहले पैदा हो गया था, उसको इनक्यूबेटर में रखा है। वैसे वो बिल्कुल ठीक है। मुझे उससे मिलना है। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। तुम मेरे यकीन क्यों नहीं करती? तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ठीक है। अब अभी जाके पूछे डॉक्टर से। अभी क्या अभी? अच्छा मैं जाता हूँ। नहीं आमना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। मारिया बगैर बताए हमें तुम्हारे पास सीधी चली गई। तो और क्या करती हुआ अम्मा जान? सलार ने तो 1 साल में उसकी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी है। ओ भाई रहने भी दो, मियाँ बीवी में तो अनबन होती ही रहती है ना। ऐसी क्या बात हो गई भला? अनबन 1-2 दिन की होती है, रोज रोज की नहीं। तुम तहम्मुल से बात करो, समझाओ अपनी बेटी को। वाह अम्मा जान, ये आपने खूब कही। बेटी भी मेरी उजड़ रही है और तहम्मुल से भी मैं बात करूं? अरे अल्लाह ना करे तुम्हारी बेटी उजड़े। अरे देखो आमना, समझदार माएं अपनी बेटियों के घर बसाने की कोशिश करती हैं। अच्छा, तो आप मुझे कह रही हैं कि मैं अब समझदार नहीं हूँ? अच्छा बस, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जोश के बजाय होश से काम लो। चलो मारिया से बात करवाओ मेरी। मारिया से बात करूं? अम्मा मारिया की तबीयत सही नहीं है, वो आराम कर रही है अभी। तबीयत ठीक नहीं है? चलो मेरी दुआ देना उसको, मैं दोबारा फोन करूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं सालार के साथ अब मारिया को भेजने वाली नहीं हूं। अच्छा खुदा हाफिज। नानो, आप ऐसे ही कोशिश कर रही हैं। मैंने आपसे कहा था ना वो किसी की नहीं मानेगी। बहुत जिद्दी लड़की है वो। क्यों नहीं मानेगी? मैं जाऊंगी ना उससे बात करने, सारी फैमिली से बात करूंगी। मामा ये मेरा और मारिया का पर्सनल मैटर है। फॉर गॉड सेक इसको फैमिली में मत डिस्कस कीजिए। मेरे बेटे का घर बर्बाद हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। ऐसी बात नहीं करो नौरीन। अरे क्यों नहीं कर पाओगी तुम कुछ? बेटा इसको बिठाओ, बिठा के इससे पूछो झगड़े की असल वजह क्या है। उसके बाद मैं बात करूंगी मारिया से। अरे मत घबराओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है मेरा कसूर है, बच्चे मुझे ब्लेम कर रहे होंगे। कब तक यूं बुत बनी बैठी रहोगी बेटा? आखिर बात क्या है? बेटा तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? असल वजह क्या है, मुझे बताओ तो सही। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है, वो सलार से बात करेंगे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पापा से कहें कि सालार से डिवोर्स की बात करें, और अगर सालार डिवोर्स नहीं देगा तो मैं खुद खुला फाइल कर दूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? बड़ों में बात होगी, सब मिलके बैठेंगे, सलार को समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा बेटा। कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। किसी को बिठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मगर बेटा बस
जी बीजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो जीती रहो। ये बताओ तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र नहीं करें, बस दुआ करें आप बच्चे की सेहत के लिए। अरे बेटे हम तो बैठे ही तुम्हें दुआ देने के लिए हैं। यकीन जानो जिंदगी का हर लम्हा तुम लोगों की खुशियों के लिए, तुम लोगों की जिंदगी के लिए दुआएं करते गुजरता है। बस अल्लाह तुम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बीजी, आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी है, बस अल्लाह ताला मेरे बच्चे को भी जिंदगी दे दे। अरे हाँ, ये तो बताओ बेटा कि हमारा पोता किसकी शक्ल पे गया है? मैंने तो अभी उसे देखा ही नहीं है। इंक्यूबेटर में ना मुझे मिलने की इजाजत नहीं है। हाँ, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बहुत जल्द वो तुम्हारी गोद में आके खेलेगा। हाँ, और तुम देखना, देखते ही देखते पूरे घर में दौड़ा भागा फिरेगा। जी बीजी, इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, तुम अपना बहुत ख्याल रखो, अच्छी तरह से खाओ पियो। देखो ऐसे मौक़ों के ऊपर अच्छी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी होती है। और आसमा से भी कह देना तुम्हारा ख्याल रखेगी। जी। जीते रहो बेटा। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए आपा, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त सालार का मामला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है और सीरियस भी। लेकिन इस सब में हम शहरियार और सुंबल को तो इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर तो नहीं कर रही मैं, बस थोड़ा वक्त मांग रही हूँ। और कितना वक्त चाहिए आपा? आपको पता है ना कि पहले भी वो इनकार कर चुका एक दफा। इफ्तिखार साहब की पहले ही तबीयत ठीक नहीं रहती और आपा इन दोनों की बात तय हुए हुए एक अरसा हो चुका है, एक टाइम गुजर चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें ज्यादा वक्त जाया करना चाहिए। साथ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सलार बहुत परेशान है। अब उसकी परेशानी में मैं उसके भाई की शादी कैसे कर दूं? मामा, आई एम नॉट डिप्रेस्ड और आप मेरी फिक्र भी मत कीजिए। और मेरी वजह से शहरयार की खुशियों क्यों मुश्किल में डाल रही हैं? नौरीन, सालार बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे भाई, अल्लाह ताला इसके घर को शादो आबाद रखे, लेकिन मेरा ख्याल है शहरयार और सुंबुल के मामले को अब इतना लटकाना नहीं चाहिए, जल्दी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल अम्मा जान, यही बात मैं आपा को काफी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत उलझ रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा एक बच्चा इतना दुखी है और मैं दूसरे की खुशियां मनाने लगूं, कैसे मुमकिन है? कम ऑन मामा, सारी जिंदगी आपने मुश्किलात को फेस करते हुए गुजारी है। आपकी हिम्मत तोड़ी है, आप क्यों कमजोर पड़ रही हैं आप? देखो नौरीन बेटा, सुंबुल का इस तरह यहाँ रहना जो है ना, वो उसके वालिद के लिए बाइस परेशानी है। एक दफा निकाह हो जाएगा शहरयार का और उसका, तो फिर उनकी ये परेशानी भी तो खत्म हो जाएगी ना, उनके लिए इजी हो जाएगा कि वो यहाँ रहती रहे। तो ऐसा कर लेते हैं ना बेटा कि इस वक्त जो है हम निकाह कर लेते हैं। भाई वलीमा है और बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो जब सालार का मामला तय हो जाएगा इंशाल्लाह उस वक्त कर लेंगे। तो क्या ख्याल है आपका, इसी हफ्ते कोई दिन निकाल के निकाह रख लेते? क्यों नौरीन, क्या कहती हो फिर? तो बोलो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग जो मुनासिब समझे। सुंबुल के साथ भी ज्यादती नहीं करना चाहती मैं, लेकिन एक बार सलार तुम शहरयार से पूछ लो, वो सुंबल के साथ शादी करने पर खुश तो है ना? आपा, आप अपनी तसल्ली कर लें। सालार तुम ऐसे करो कि शहरयार से बात कर लो, और मेरा नहीं ख्याल कि वो मना करेगा। और वैसे भी मामा, जब से मैं आया हूँ शहरयार की और सुंबल की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके कहने पे एक दफ़ा बात कर लेता हूँ बस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी पीनी है? अभी लेकर आए। सुनो,
ऐसे क्या देख रही हो? चेंज लग रहे हो काफी। चेंज? मुस्कुराने लगे हो और ये चेंज काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है ये चेंज तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मेरी वजह से ये चेंज कैसे आ सकता है? सुबह अगर तुम नहीं होती ना तो इमोशनली ब्रेक डाउन कर सकता। प्लीज शहरियार, सुबह सुबह डिप्रेशन वाली बातें मत करो। अच्छा तो फिर क्या बात करूं? कोई अच्छी बात करो, कोई इंटरेस्टिंग बात करो। अच्छी बात, मौसम कितना अच्छा है आज, और देखो हमारा गार्डन कितना अच्छा है। तुम ऐसा करो, कोई अच्छी बात सोचो, तब तक मैं कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? सुनो, कॉफी नहीं जूस लाना। ठीक है। ब्रो, बहुत खुश नजर आ रहे हो मेरा भाई। जब इंसान गम की बातों को भुला देता है ना तो खुशी खुद ब खुद करीब आ जाती है। शेरी, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो, यकीन नहीं आ रहा मुझे। देख लो, किसी की मेहरबानी है। मेहरबानी है या मोहब्बत है किसी की? जहाँ मोहब्बत हो वही मेहरबानी होती है। भाई ये बात तो है। अच्छा तुमसे एक बात पूछना थी। पूछो। तुम्हें सुंबुल कैसी लगती है? अच्छी लगती है। क्या इतनी अच्छी लगती है कि तुम उससे शादी कर लो और शादी के बाद उसके साथ खुश भी रहो? हाँ हाँ, अगर मेरी सुंबुल से शादी हो जाए तो मेरे ख्याल से मैं खुश रह सकता। मेरी जान, इस अगर को क्लियर कर लो। कि क्लियर ही, आई एम श्योर कि अगर मैं सुंबुल से शादी करता हूँ तो मैं बहुत खुश रह सकता हूँ। क्या वाकई? यार मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं बहुत धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगा, ढोल वालों को बुलाऊंगा, भंगड़े डालूंगा, बहुत ववेला करूंगा। माय ब्रो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सो हैप्पी फॉर यू।